नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर चला, फिर उसके बाद हमने सीज फायर कर लिया, है ना। निश्चित तौर पर जियो पॉलिटिकल गेम्स होते हैं और एक कह सकते हैं पूरी प्लानिंग होती है, विभिन्न देशों की स्ट्रैटेजी होती है, उसके आधार पे कोई भी फैसला होता है। ठीक है, कई बार तो चीजें पहले प्री प्लान्ड प्री सेट होती हैं, वैसा भी दिखता है, लेकिन हमको अपने लॉन्ग टर्म गोल पाकिस्तान के संदर्भ में बनाने होंगे। एक्चुअल में हमने क्या अचीव किया इस पूरे घटनाक्रम में? पहले तो हमारे 26 टूरिस्ट और 2 अन्य लोग, कुल मिला के 28 जो नेशनल्स हैं वो मारे गए। युद्ध हुआ, सीज फायर टूटा, एलओसी पे खूब फायरिंग हुई, उसमें 15 लोग हमारे मारे गए। ठीक है, हमने भी आतंकवादियों को मारा, बहुत अच्छी बात है, हमने बहुत कुछ अचीव किया इस युद्ध में। ठीक है, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के आइडियल्स कौन है। पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गौरी रखता है, शाहीन रखता है। गौरी वो शख्स था, अगर गौरी के बारे में आपने जिक्र किया होगा या सुना होगा, है ना, तो आप जानते हैं कि गौरी वो व्यक्ति था जो 17 बार भारत में आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के प्रथम युद्ध में नहीं हरा पाया, पराजित हुआ, लेकिन उसको पृथ्वीराज चौहान ने जाने दिया और उसके बाद फिर युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। हमने तो कह सकते हैं, अगर भारत को माना जाए पृथ्वीराज चौहान की, और गौरी अगर पाकिस्तान को माना जाए, तो हमने गौरी को बार बार माफ किया है। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति आई कि गौरी विजयी हुआ, तो क्या वो पृथ्वीराज चौहान को माफ करेगा? इतिहास इसका साक्षी है, गवाह है। इतिहास से हमें सीखना चाहिए कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को माफ नहीं किया था। उसने उनको सजाए मौत दी थी। भले ही चंद्रवरदाई अपने पृथ्वीराज रासों में उनको शब्द भेदी बाढ़ चलवाते हैं और पृथ्वीराज चौहान के माध्यम से गौरी मारा जाता है, लेकिन हम भी जानते हैं कि हकीकत में क्या हुआ था। हकीकत यही है कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी और बाद में गौरी 1206 ईस्वी में जब वो भारत से वापस जा रहा था, तो वो उसमें मारा गया था। लेकिन उसकी जो मंशा थी वो पूरी हो चुकी थी, भारत में राज करने की। तो ऐसे जो गौरी हैं, उनको माफ करना निहायती बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जब आपको एक उचित अवसर मिला है, जब दुश्मन आपको खुद अवसर दे रहा है कि आपको उसको उचित दंड देकर उसको सबक सिखाना चाहिए, आप केवल डिटरेंस दिखाते हुए अपनी चीजें कर रहे हैं। डिटरेंस दिखाने के चक्कर में ही आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य बर्बाद हो गया। भारत का, यानी मैं भारत की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमको युद्ध की नीतियों का पालन करना चाहिए और युद्ध की नीति यही है कि हर हाल में जीतना। ठीक है, कोई नीति नहीं है युद्ध की, जीतना ही सबसे बेस्ट नीति होती है, सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है। इजराइल इसी को फॉलो करता है। अपने दुश्मन को लगातार कमजोर करो, इतना कमजोर करो कि वो उठ ही ना पाए। ठीक है, और इजराइल लगातार उस काम में लगा हुआ है, जबकि भारत हर बार मौका मिलने के बाद भी पीछे हट जाता है और दुश्मन को फिर मजबूत होने की स्थिति में देता है। क्या आपको लगता है कि जो हमने सीज फायर में फैसला लिया है कि अब एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे टेररिस्ट अटैक को, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक नहीं करवाएगा? तो आप किसी भ्रम में होंगे। पाकिस्तान फिर जब मजबूत हो जाएगा, वो फिर कोशिश करेगा भारत रूपी एक बड़े मजबूत देश को गिराने के लिए, लंगी मारने के लिए, कोई चीटिंग करके किसी भी तरीके से मैं ये मैच जीत जाऊं। वो कोशिश करेगा जो वो करता आया है। पाकिस्तान की जो नींव है, उसका जो लक्ष्य है वो एकदम क्लियर है। ठीक है, कि भारत को बर्बाद कर, लेकिन हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि बगल में जो बैठा देश है और उसकी जनता है वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज्ड है। वो वहाँ भारत से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। उनके कलाकार देख लीजिए, हम सबको सर आंखों पे बैठाते हैं और वो लोग भारत की बर्बादी के सपने देखते हैं, भारत से ही कमाते हैं और भारत को बर्बाद करने के सपने देखते हैं। तो ऐसे जो कह सकते हैं आस्तीन के सांपों को पालने से अच्छा है उनका सर कुचल दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो ये हमारा फेसबुक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है और ट्विटर चैनल है। इसकी लिंक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिविल लक्ष्य एकेडमी के वर्तमान जिस चैनल में हम हैं वहां पे आप उपस्थित। 10 मई 2025 को छत्तीसगढ़ में किस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इसको याद रखना है। 10 मई को पूरे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। देखिए न्यूज़पेपर के आधार पे, न्यूज पोर्टल के आधार पे मैं खबर लेता हूं। अगर इसमें कहीं कोई गलती अगर आपको दिखे, 10 मई की जगह कोई और डेट हो, तो बिल्कुल मेरे को हिंट कीजिएगा। इसमें 34 लाख से अधिक मामलों की निपटाने की संभावना बताई गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहा जैन तीर्थ पर्यटन पथ बनाया जाएगा, तो इसका सही जवाब है बस्तर में बनाया जाएगा। तो बस्तर में बनेगा जैन तीर्थ पर्यटन पथ, और जैन और बौद्ध धर्म की सैकड़ों दुर्लभ मूर्तियां और ऐतिहासिक विरासत अब बनेंगी पर्यटन का नया आकर्षण। धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहरों को देखने जुटेंगे देश विदेश के सैलानी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। फिर ये हमारा सीजी करंट अफेयर्स चैनल है, यहाँ पे मंथली वीडियो जो है अप्रैल का डल चुका है, और वीकली वीडियो जल्दी ही यहाँ डलेगा मई के फर्स्ट वीक का, तो आप इसको फॉलो कर लेंगे। @CG करंट अफेयर्स ऐसे आप सर्च करेंगे तो तुरंत आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको इसके वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित हुए हैं, शुरू हो चुके हैं? तो 1460 अटल पंचायत केंद्र शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल से राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू करेगी। केंद्र की अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के तहत ग्रामीणों को एक छत के नीचे सभी प्रकार के डिजिटल सुविधा केंद्र जो सुविधा मिलेगी, साथ ही नगद आहरण की सहूलियत मिलने वाली है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी, AK सिंह, मोंटी खन्ना या आशीष अरोड़ा? तो इसका सही जवाब है आलोक जोशी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व राव प्रमुख जो हैं अध्यक्ष बने हैं, और पाकिस्तान से तनाव के बीच में यह फैसला लिया गया था, आलोक जोशी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, यह हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप जानते हैं, और इसको फॉलो भी आप लोगों ने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और इसको और भी ज्यादा लोग जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं वो भी इसको फॉलो कर लेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण कौन सा प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है इंडियन प्रीमियर लीग 2025। लेकिन अब सीज फायर हो चुका है, इस बात को भी मैं आपको बता दूं। सीज फायर वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, कारण ये था कि ये ऑलरेडी PDF रेडी हो चुका था, तो ये PPT को ही मैंने डील किया। मैंने सोचा कि सीज फायर को आपको बता दूंगा। सीज फायर की जो न्यूज है उसके ऊपर क्वेश्चन अगली वीडियो में बन जाएगा, वो भी 10 मई को हुआ है, आपको याद रखना है 10 मई को सीज फायर हुआ। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हमने कब शुरू किया था? 7 मई को शुरू कर दिया था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। 7 मई को 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें 7 लॉन्च पैड कह सकते हैं, 9 ठिकानों पे पाकिस्तान पे मिसाइल दागी गई, और जो बहुत सारे आतंकवादी थे उनको मार दिया गया। लेकिन अल्टीमेट गोल अभी अचीव करना बाकी है भारत का, और वो अल्टीमेट गोल हमारी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। हमको ये याद रखना है कि हमारा टारगेट है कि पाकिस्तान की जो मंशा है उसको ही निस्तेनाबूद किया जाए, उसको ही खत्म किया जाए। पाकिस्तान की मंशा केवल कश्मीर को प्राप्त करना नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि वो कश्मीर प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद संतुष्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा हमारा दुश्मन रहेगा। उसके नसों में भारत की दुश्मनी का जो रक्त है वो बहता है। ठीक है, उसकी स्थापना ही हमसे दुश्मनी के बुनियाद पे हुई थी। ठीक है, और वो इतना बड़ा झूठा मक्कार देश है, यानी डेविल इन द अर्थ अगर किसी को कहा जाए, किसी कंट्री को, तो वो पाकिस्तान है। ठीक है, ईविल भी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो है इसको स्थगित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी जगह ली है? तो इसका सही जवाब है M रामेश्वर राव की जगह ली है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी डील किया हुआ है। भारत के वित्तीय परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में केंद्र ने पूनम गुप्ता को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। ठीक है, भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसने शुरू की है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी ने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम को आधिकारिक तौर पर 29 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा
मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना। तो जैसे पाकिस्तान के लिए एक प्रशांत धवन सर है, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, उन्होंने बताया रात में सूरज देखो योजना, प्रधानमंत्री रात में दिन हुआ योजना, ये लॉन्च की थी पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने। पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की आर्मी ने इसका खूब लाभ उठाया, ऐसा उन्होंने बोला। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। ठीक है, 500 लाइक आप लोगों के लिए टारगेट है, इसको पूरा कीजिए जल्दी। प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई 2025 से आधिकारिक तौर पर प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विभिन्न नियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं के लिए एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य तंत्र प्रदान किया। ठीक है, हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, CR पाटिल या अर्जुन मुंडा। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। अब इसके बाद देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। अब देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया था? तो 7 मई 2025 को। ऑपरेशन संकल्प कब शुरू किया गया था? छत्तीसगढ़ से संबंधित है, 8 मई 2025 को शुरू किया गया था। ठीक है, सॉरी, इसका सही जवाब है 21 अप्रैल 2025। वो गलती से मैंने 8 मई बोल दिया, 21 अप्रैल 2025। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 अप्रैल 2025। कई बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो एग्जाम में आने लायक नहीं है। बेटा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन कौन सा है तो किसी को नहीं पता है ना। जब तक कुछ नहीं पूछा होता है तब तक ही ये लगता है कि एग्जाम में आने लायक नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि एग्जाम में आने लायक नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी ऑपरेशन संकल्प हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गई, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम कवर करते हैं। एक आध अगर क्वेश्चन ऐसा लगे आपको कि नहीं है आने लायक तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए और अगले क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। ठीक है, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण में कौन से जिले सबसे आगे रहे? तो इसका सही जवाब है सरगुजा, कांकेर और जगदलपुर। ठीक है, लक्षणदेही का मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर में लगता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग, पुलिस रैंकिंग कितनी है? तो इसका सही जवाब है 4 है। ठीक है, रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? तो 2026 तक तैयार हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन रायपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने? तो पवन देव बने हैं। कश्मीर के किस स्थान में हाल ही में आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए? तो इसका सही जवाब है पहलगाम के अटैक में 28 लोग मारे गए। कहीं पे 28, ये जो 26 पर्यटक लिखा हुआ है, उसके अलावा एक लोकल भी मारा गया और एक शख्स जो घायल था वो बाद में मृत हो गया। तो कुल मिला के 28 लोग यहाँ पे मारे गए थे। ठीक है, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। स्पेडेक्स मिशन के तहत किन 2 उपग्रहों ने हाल ही में दूसरी सफल डॉकिंग की? तो SDX चेजर और टारगेट ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल को मनाया गया। 8 मई 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात इसका मेजबान देश है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।